अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री टमी। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। अच्छा, मैं गई हुई थी आज ग्रोसरी लेने, तो मैं आधी चीज़ें लेके आई हूँ, आधी अभी जो है ना वो ऑफ़र में नहीं थी तो मैंने नहीं ली। ये मसूर दाल चाहिए थी, चना, और ये जो है ना ये ऑफ़र में लगी हुई थी। ये 6 दिरहम की थी, साथ में इसमें मग भी है। वैसे तो मैं दूसरी लाई थी लूज़ टी, लेकिन मैंने कहा चलो ये देखते हैं। मैं पहले लास्ट टाइम ना ये लेके आई थी, ये वाली। तो ये जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका पत्ती अच्छी है, पर इसमें एक ना फ्रेगरेंस सी है, जैसे पत्ती की खुशबू होती है ना, बहुत तेज़ है। तो ये बहुत थोड़ी यूज़ करनी पड़ती है। तो मैं सोचा, इसको मैंने ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है, तो अब मैं ये भी ट्राई करूँगी कि ये कैसी है। उसके साथ चावल वगैरह, मुझे ज़ीरा चाहिए था, लौंग, अंडे, और मुझे थोड़े नट्स चाहिए थे। और ये अहमद ने लिया है ये वाला जो है, ये स्पाइसी बिस्किट पोटैटो के, ये कहते हैं वो खाते होते थे, तो मैंने कभी ट्राई नहीं की। इस तरह के मिलते जुलते मैंने ट्राई किए हैं, बट आई एम नॉट श्योर। उसके अलावा दूध, और उसके अलावा जो है बाकी जो है वो प्रोड्यूस है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। फिर साथ ही मैं गई थी पाकिस्तानी बकाले पे, क्योंकि मुझे शान के जो है ना मसाले कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तो ये जो मसाला है ये अहमद ने लिया है, कह रहे थे कि वो यूज़ करते हैं उस पर आलू वगैरह पे, आई डोंट नो व्हाट, वो बताएंगे कैसे करना है। मुझे एक्चुअली शान का जो नया बटर चिकन मसाला है वो चाहिए था, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो आई होपफुली आ जाएगा शायद। ये मैंने अपनी बहन के लिए, उसने मुझे कहा था ये चाहिए। और ये भी स्नैक्स के तौर पे मुझे थोड़ी निमको, मैंने कहा चलो मीठा तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, अवॉइड कर रहे हैं। ये आलू बुखारा लिया मैंने उसके लिए, बिरयानी के लिए। सौंफ चाहिए थी ग्रीन टी के लिए। और ये अहमद को चाहिए थे जायफल, जावित्री, और ये बादियान के फूल। ये गाजर लिए मैंने, मैं इंशाल्लाह हलवा बनाऊंगी गजरेला, सूखा वाला। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मुझे शान का चाहिए था, लेकिन उनके पास सिर्फ जो है ना वो गार्लिक पेस्ट था। तो फिर मैंने ये लजीज़ा का, ये पाकिस्तान का है, और ये 15 दिरहम का है, ये 1 kg है। तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करती हूँ, इसका ये है वो सही होगा तो आई विल कीप यूजिंग दिस। उनके पास छिला हुआ गार्लिक भी था, लेकिन मैं गार्लिक छीलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे पता नहीं क्या मसला होता है। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च ली मैंने, अचार गोश्त का मसाला पड़ा हुआ है मेरे पास, तो ये मैं अचार चिकन बनाऊँगी। तो बस अभी ये थोड़ा सामान है, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। कि मुझे आप लोगों को ना ये स्टैंड दिखाना था, ये मैंने ना एक्स्ट्रा ऑर्डर किया है फॉर द पेंट्री यूज़। ये बहुत ही कन्वीनियंट है, इसके नीचे ना व्हील्स लगे हुए हैं। तो ये जो है ना मेरी फ्रिज, उसकी साइड पे जो जगह है, मैंने फ्रिज को इस काउंटर टॉप के साथ लगा दिया था, तो उधर जो है ना मैं इसको डाल दूँगी। यहाँ पे जो पेंट्री की चीज़ें होती हैं ना, जैसे एक्स्ट्रा पत्ती हो गई, कॉफ़ी हो गई, या कोई ऐसे मसाले वगैरह हैं, तो वो सारे मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। क्योंकि ये जो कैबिनेट्स हैं ना, इनके पीछे से मुझे सामान निकालना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जो चीज़ें मुझे जो चाहिए होती, कैजुअली मसाले वगैरह, वो इसमें सारे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो वो चीज़ें जो मुझे चाहिए होंगी वो ऐसे आराम से निकल आएंगी। तो अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। अच्छा, अभी जो है ना मैंने इसको सिर्फ़ फॉर टाइम बीइंग मैंने इसमें सामान रखा था। प्रॉपर इसको जो है ना वो बाद में मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अभी जो सामान मैं लेके आई थी ना ज़्यादा, वही मैंने इसमें अरेंज किया था। कैबिनेट्स वगैरह में से मैंने अभी सामान निकाल के इसके अंदर नहीं रखा था। क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली जब मैं वो कैबिनेट्स की क्लीनिंग करूँगी ना, तो ऑटोमैटिकली सामान बाहर निकल आएगा। तो मैं डबल मेहनत नहीं करूँगी, मैं जब वो निकलेगा तो उसी टाइम पे रख दूँगी। लेकिन ये बहुत ही कन्वीनिएंट है, ये देखिए आराम से मैं इसको ड्रैग करके फ्रिज के साइड पे ले गई हूँ। कितनी छोटी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मेरे पास जो है ना वो स्टोव के साथ भी जगह थी रखने के लिए, लेकिन आपको पता है स्टोव के साथ जो है वो हम कुकिंग करते हैं, इतनी सारी छींटें पड़ती हैं ऑयल की या इस तरह ना, तो वो बहुत ज़्यादा फिर वो ना गंदा रहता, ऑयली हो जाता। तो मैंने कहा उससे बेस्ट है ये फ्रिज के साथ ना, इधर अगर पड़ेगी भी तो थोड़ी डस्टी पड़ेगी, लेकिन ऑयल वगैरह उस तरह कुछ नहीं होगा। तो बस ये चीज़ें जो दालें वगैरह थी वो मैंने, जैसे आपको पता लास्ट टाइम मैंने ऑर्गेनाइज किया था फ्रिज का टॉप, तो मैं वही जो एक्स्ट्रा थी उसमें रख दी। बाकी जो है वो मैंने अपनी जो जार्स हैं उसमें फिल करने हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह जो व्लॉग आएगा ना उसमें मैं वो फिलअप करूंगी। सारी दालें वगैरह मेरी फिलअप करने वाली हैं। बाकी वही सारा सामान जो है वो मैं संभाल रही थी, अंडे, चीज़ें वगैरह सारी जो ऑर्गेनाइज होती हैं। लेकिन ये है कि इतना ऑर्गेनाइज भी कर लो फिर भी जो है ना वो घर वालों को चीज़ें नहीं मिलती, पता नहीं क्या मसला है। हालांकि मैंने हर एक चीज़ की ना एक स्पेसिफिक जगह है घर में। यहाँ ये पड़ा है, यहाँ साबुन पड़ा है, यहाँ शैम्पू पड़ा है, यहाँ जो है वो स्पाइसेस हैं, यहाँ ये है, यहाँ पानी पड़ा है, यहाँ जो है वो चावल है, यहाँ आटा है, लेकिन फिर भी उनको ना कुछ नहीं मिलता। जब भी वॉशरूम में शैम्पू खत्म हो जाता है, तो फिर वो अहमद मुझे कहते हैं शैम्पू खत्म हो गया। मैंने कहा आपको पता है कहाँ पड़े होते हैं, तो आप निकाल के ले जाएं। आगे से यूं मुझे ये जवाब मिलता है। तो मैं कहती हूँ रहने दो। अब मैं जो है मैंने कहना ही छोड़ दिया है, खाली होता है मैं देखती हूँ खाली हो गया, बस वो इतना करते हैं कि खाली हो जाता है शैम्पू की बोतल, तो उसको जो है ना वो बाथरूम कैडी से उतार के तो नीचे रख देते हैं कि
अच्छा, प्रोड्यूस में यानी सब्ज़ी में मैं लेके आई थी ऑफ कोर्स वही जो नॉर्मल हमारा होता है। लेमन हो गई, ये 220 वाली मिर्चें, तेज़ वाली मिर्चें, मोटी वाली मुझे नहीं मिली। बैंगन पालक 2 ही मिले मुझे अच्छे वाले, बाकी इतना अच्छा नहीं था। धनिया मैंने लिया, ये हरे प्याज, ये कद्दू, गोभी एज़ यूजुअल, और ये 2 मैंने अनार लिए, दे आर वेरी गुड। और अभी मैं इंशाल्लाह खाना शुरू करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा। और ये कीनो ऑफ कोर्स सर्दियाँ में कीनो। और उसके अलावा जो है ना, ये मैंने अभी प्याज और आलू मंगाए हैं, ये सामने बकाला है ना, तो ऑफ़र लगी थी वहाँ महंगे थे, तो मैंने 5 किलो टमाटर और 3 किलो जो है ना आलू मंगा लिए। टमाटर जो है वो मैं अभी धो के रख दूँगी, सुबह फिर इनको जो है ना वो पेस्ट बना के फ्रीज़ कर दूँगी। तो अभी जो है मैं ये सब संभाल देती हूँ। अच्छा, कभी मैं ना आपको तरीका बताऊँगी कि मैं किस तरह जो है ना अपनी ग्रोसरीज़ पे ना सेविंग करती हूँ, और ऑफ़र में मैं ध्यान में रखती हूँ चीज़ें। वीकली ग्रोसरी हो गई या मंथली जो ग्रोसरी होती है ना, उस पे मैं इंशाल्लाह ज़रूर कभी मुझे मौका मिला ना तो मैं उस पे व्लॉग बनाऊँगी और आपको मैं टिप्स दूँगी कि मैं कैसे जो है ना अपनी सेविंग करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है ना मैं इन चीज़ों को सरसरी तौर पे ही सँभाल रही थी, क्योंकि अभी मुझे ना काट के वगैरह आपको पता है जिसमें वो प्रेप वर्क करना होता है, वेज प्रेप, तो अभी मैं वैसा कुछ नहीं कर रही थी। बस जो मेरे ऑर्गेनाइजर्स थे वो इतने गंदे नहीं थे, फ्रिज में ही होते हैं हर वक्त, तो थोड़ा बहुत अंदर जो है ना वो पानी होता है, तो बस थोड़ा सा मैंने अंदर से ना ऐसे पानी मार के, तो मैंने उनको धोने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अंदर मैंने सारी चीजें जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर दी थी। पालक में लेके आई थी, मैं कड़ी पकौड़ा बनाऊंगी इंशाल्लाह, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ पंजाबी कड़ी पकौड़ा। मेरी मामा की रेसिपी है, उनसे सीखा है मैंने, तो वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगी कि मैं जब बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो बाकी ये जो चीज़ें हरे प्याज वगैरह और ये कद्दू गोभी मैंने फिलहाल जो है ना ऐसे ही रख दिया था। यूजुअली मैं क्या करती हूँ, गोभी को काट के फ्रीज करती हूँ, हरे प्याज जो है वो भी एक साथ काट के तो मैं फ्रीज कर देती हूँ, तो वो मैं करके रख दूंगी। बाकी ये किनो जो है ये बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे, पाकिस्तानी किनो थे ये, नेस्टो पे ही थे, मिले थे। और मेरा पता है सर्दियों में तो यही बेस्ट चीज़ें हैं खाने के लिए, तो वो दिल चाहता है बंदा खाए ना। और पाकिस्तान की याद भी आ रही थी, हम लोग जब सऊदीया में थे ना तो हम लोग किनो वगैरह, तो हमारा वहाँ पे जो अपार्टमेंट था उसका छत था, तो वो पूरी बिल्डिंग में एक ही हमारा अपार्टमेंट था। एज इन वो जैसे होता है ना विला टाइप था, नीचे उनकी शॉप्स थी, ऊपर एक पूरा उन्होंने ना अपार्टमेंट बनाया हुआ था, 4 बेडरूम अपार्टमेंट था वो। तो उसका छत जो था वो हमारा अपना था, तो हम छत पे जाते थे धूप में बैठ के, तो किनो खाया करते थे ना, तो बहुत मजा आता था। तो एनीवेज ये जो बाकी सारी चीज़ें मैंने संभाल दी थी। टमाटर जो है वो मैंने धो के रख दिए थे। टमाटर आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं ज़्यादा ही मंगवाती हूँ। जो धुले हुए बर्तन थे वो मैंने साइड पे कर दिए, क्योंकि मुझे रैक में जो है ना मुझे वो धो के टमाटर डालने थे। इस बार मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपना तरीका, जो जैसे मैं टमाटर फ्रीज करती हूँ। बहुत सिंपल तरीका है मेरा, उसमें कोई उबालना वालना कुछ भी नहीं होता, बस ग्राइंड करके तो जो है ना वो पैकेट्स बना के मैं फ्रीज कर देती हूँ। मेरे फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं आइस क्यूब ट्रे वगैरह वो नहीं यूज़ करती, क्योंकि वो पता है वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है मेरे लिए एक्चुअली, और वो छोटे-छोटे क्यूब्स बनते हैं, तो मेरे लिए वो इफेक्टिव नहीं होता। बाकी सब चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सँभाल दी थी, फिर देखा मैंने कि पानी की बोतल तो फ्रिज में है ही नहीं। बेशक थोड़ी भी हल्की-फुल्की सर्दी भी है, लेकिन फिर भी जो है ना वो ठंडा पानी जो है ना वो चाहिए ही होता है। तो बस फिर मैं ये नई बॉटल जो है वो ओपन की थी। बॉटल का मैंने ना वाटर डिस्पेंसर नहीं रखा मैंने, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होती। वाटर बॉटल्स हम लोग फिल अप कर लेते हैं। वाटर डिस्पेंसर आई थिंक इज़ अ गुड थिंग, जब आपके बच्चे हो ना छोटे, तो फिर वाटर डिस्पेंसर बहुत होता है यूज़फुल। लेकिन फ़िलहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। अहमद ने 1-2 बार कहा है कि हम ले लेते हैं, मैंने कहा नहीं अहमद रहने दें, फ़िज़ूल में हमने अपना जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही बढ़ाना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा अब मैं कीनो खाऊँगी, और ये बहुत ही लज़ीज़ तरीन थे, मेरे मुँह में फिर पानी आ रहा है क्योंकि ख़त्म हो गए मेरे। इंशाल्लाह मैं फिर लेके आऊँगी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटा-सा था, तो इसमें बहुत आइडिया दिया मैंने आपको, आप कोई पेंट्री ऑर्गेनाइज़ेशन कैसे कर सकते हैं, आपके पास स्पेस कम है, तो अपने स्पाइसेस कैसे आप अरेंज कर सकते हैं। प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। यू आर बेस्ट, यू आर अमेजिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।